ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 19वां अध्याय 17वां श्लोक। तो इस अध्याय का शीर्षक है किस प्रकार से हिरण्याक्ष और भगवान के बीच में युद्ध हुआ और कैसे हिरण्याक्ष, आगे सस्पेंस है। तो सुनते हैं श्लोक संख्या 17। अथ उरुधा असृजत मायां योग माया ईश्वरे हरोयाम विलोक्य प्रजा त्रस्ता मेनिर अस्य उपसंयमम। तो हमने सुना कि किस प्रकार से दोनों के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था। हम्म और एक बार भगवान की गदा उनके हाथ से छूट गई थी, चारों तरफ हाहाकार मच गया, लेकिन उस असुर ने भगवान को बोला उठाओ उठाओ, और फिर उस असुर ने प्रहार किया। हाँ, और भगवान को तिल से बिल्कुल हिले तक नहीं, बासुर ने अपने पूरी दम लगा के मुष्टिका से भगवान की छाती पर अटैक किया, लेकिन ऐसा लगा कि किसी हाथी को किसी फूलों की माला से मारा गया हो। किंतु असुर ने आगे बताए योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपट पूर्वक चालों का प्रयोग किया कि अब वो गायब होने लगा। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो गए और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार अब निकट में है। ध्यान रखिए, साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस व्यक्ति से देवता डरता हो वो कोई साधारण नहीं हो सकता। देवता बहुत ही बलशाली लोग होते हैं। इस संसार की सारे मुख्य डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, कंट्रोल करते हैं जल को, अग्नि को, क्या क्या नहीं कंट्रोल करते हैं। जरा सी अग्नि, जरा से जल से सब तहस नहस हो जाता है। जो इनके कंट्रोलर हैं उनके पास कितनी पावर होगी, लेकिन वो कंट्रोलर भी ऐसे व्यक्ति से भयभीत थे। उन्हें लगा अब तो संसार का संहार निकट ही है। प्रभुवः वायवः चंडातम पाशवम एरयन एरयन दिग्भय निपेतु ग्रावाण क्षैपणै प्रहिता इव। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। ऐसा उसने माया का जाल रच दिया कि बहुत प्रचंड वायु बह रही है। हाँ, चारों तरफ अंधकार हो गया, ऊपर से कुछ चीजें गिरी जा रही हैं, प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे। और पत्थर जब ऊपर से गिरेंगे तो कैसे बचे आदमी उससे। बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी हैं तो पिस के मर जाएंगे, मानो में मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हो। इतनी तेजी से पत्थर गिर रहे हैं, साधारण नहीं। हाँ, सोचिए जब कई बार बरसातों के मौसम में किसी पहाड़ी एरिया से भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ गिरने लगता है, धड़ 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 धड़। आपने कई बार देखा होगा, पूरी सड़क टूट जाती है और कई लोग उसमें मारे जाते हैं, दब जाते हैं। अब सोचिए, वो तो जरा सा एक पहाड़ की टुकड़ी गिरती है, वो ऊपर से जब पहाड़ के पहाड़ गिर रहे हों और नीचे हम लोग हों, तो हम लोग नहीं थे, वहां भगवान थे। क्या होता है, द्यौनष्ट भगण अभ्र औद्यय सह विद्युता स्तनयुनुभि वर्षिद्भि पूय केशा अस्रिक विटमूत्र अस्थीनि च अस्कृत। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्र गण विलुप्त हो गए। तो एक तो ऊपर से गिर रही है चट्टाने, अब समझ लीजिए चट्टाने गिर रही हैं लेकिन खूब अंधेरा हो गया। अब कैसे बचाओगे अपने आप को, धम धम करके गिर रही हैं और अंधेरा छा गया है। अब अंधेरे में कहीं भी जाओगे पता लगा पच से पिचक गए। आकाश से और भी कुछ गिर रहा है, इतना ही नहीं, पीप गिर रही है, बाल गिर रहे हैं, रक्त की बारिश हो रही है, मल गिर रहा है, ऊपर से मूत्र गिर रहा है, हड्डियां गिर रही हैं और सबका चूरा, समझ लीजिए क्या कीचड़ बना होगा वहां पे, जबरदस्त। इतना भयंकर आदमी। हाँ, ये हिरण्याक्ष कर रहा है सारी चीजें। अब कैसे इससे बचा जाए। गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नाना आयुध मुचा अनघ दिक्वाससः यातु धान्य शूलिन्य मुक्त मूर्धजा। हे अनग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे। हाँ, अब ये इनफ नहीं था, अस्त्र शस्त्र। अब सोच रही है ऊपर से भाले तलवारें गिर रही हैं जो काट और देंगी। अब वो गिरने लगे। त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसनियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हुई, चिल्लाने लगी जोर जोर से। क्या मतलब, करते ही जा रहे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। पहले पत्थर गिर रहे थे, मवाद, रक्त, हड्डियां, मल, मूत्र, अंधकार, त्रिशूल, अस्त्र शस्त्र, राक्षसनियां बाल खोले चिल्लाती हुई, ये सब कुछ वहां पे हो गया। अब तो इनको लगा, देवताओं को लगा अब तो संसार खत्म ही है, कुछ नहीं हो सकता। बहुभी यक्ष रक्षो भी
पत्ति अश्वरथ कुंजरे आतताई भी उत्कृष्ट हिंस्रा वाचा अति वैंशसा। यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह। अब यक्ष लोग बड़े पावरफुल होते हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी ना, श्री भागवत में, महाभारत में। उस यक्ष ने पांडवों के सभी को मार दिया था। इतने धनुर्धर अर्जुन मारे गए और भीम मार गए, बाकियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर तो अपनी समझदारी से बच गए, सारे पांडवों को मार दिया था यक्ष। एक यक्ष इतना ताकतवर था, सारे के सारे यक्ष वहां आ गए, राक्षस आ गए, सारे समूह के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, गाली गलौज चल रहा था वहां पर, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े हाथी रथ पर सवार थे। इतने लोग वहां पर अटैक करने के लिए आ गए। प्रादुष्कृतानाम मायानाम आसुरीणाम विनाशयत सुदर्शन अस्त्रम भगवान प्रायुक्त दयितम त्रिपात। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों को तहस नहस करने में समर्थ था। तो ये जो मायावी युद्ध है, ये वास्तव में सच्चाई नहीं है, एक माया थी। और वास्तव में इंसान जो है मरने से पहले ही मर जाता है, अक्सर घबरा के। अक्सर ऐसा होता है। हम परिस्थिति, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को अंधेरे में लाने को बोल दिया तो चीख मार देते हैं रोज के। कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, कुछ हिलती हुई चीज देख के पता लगा एक धोती थी जो अंधेरे में सूख रही थी और हम चिल्ला गए और खत्म। तो आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये तो छोटी सी धोती थी, यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा था जो कि वास्तविक ही दिख रहा था, लग रहा था। तो भगवान ने उस सब को साफ करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र वहां पर, आप ये सुदर्शन चक्र साधारण सुदर्शन चक्र जो है, आप जानते हैं कितना पावरफुल है, आज तक कभी फेल नहीं हुआ है, भगवान की शक्ति है। दुर्वासा ऋषि से नहीं बच पा रहे थे। इंद्र इस सुदर्शन के कारण एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिर पाए, जितना पानी नीचे गिराते थे सुदर्शन सब साफ कर देता था, सुखा देता था। तो परम शक्तिशाली सुदर्शन को छोड़ा। तदा आदित्य संभवत सहसा हृदय वे पुतः समरंतया भर्तुवादेशम स्तनात् च अस्कृत प्रसुस्त्रवे। उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दिति के हृदय में सहसा थरथराहट हुई। अभी तक नहीं हुआ था आज तक कभी ऐसा। माता को आइडिया लग गया कुछ अपशकुन हो रहा है। तो उनके हृदय में थरथराहट। और क्या हुआ, उसे अपने पति के वचनों का याद आ गया कि कैसे मेरे पति ने ये अनाउंस किया था कि तुम्हारा बेटा मारा जाएगा, एक दिन भगवान विष्णु के हाथ से मारा जाएगा। तो उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। जब माँ के हृदय में ममता आती है तो स्तनों से दूध बहता है, लेकिन जब ये संकट, इतना भयंकर संकट उनको आदेश हो गया, तो ये अपशगुन एक और हुआ कि उनके स्तनों से क्या हो गया, रक्त बहने लगा। विनष्टासु स्वमायासु भूयाचा आवृज्य केशवम रूषा गुहमान अमूम दृशे अवस्थितम बही। जब असुर ने देखा कि उनकी माया शक्ति विलुप्त हो गई, सुदर्शन चक्र के आते ही सारी चट्टाने, सारे पीप, मल मूत्र, राक्षसनियां, अस्त्र शस्त्र सब गायब हो गया, सब खत्म, एकदम से उजाला हो गया, फिर पहले जैसा हो गया। तो उसको फिर से गुस्सा आ गया। उसकी सारी शक्तियां एक एक करके बर्बाद होती जा रही थी। तो उसने अपनी सारी शक्ति को फिर से कंसेंट्रेट किया और भगवान केशव के सामने आया और उनको रौंद देने की इच्छा करी कि रौंद दूंगा, पिचका दूंगा, पकड़ के दबा दूंगा, खत्म कर दूंगा, कुछ बचा नहीं था। त्रिशूल और गदा पहले ही समाप्त हो गए। तो रौंद देने की इच्छा से तम तमाते हुए उसने अपने बाहुओं में भरकर भगवान को जकड़ लेना चाहा, तोड़ देना चाहा, मसल देना चाहा। लेकिन वो एक हैरानी की बात देखता है, इतना विशाल, इतना भयंकर राक्षस भगवान को पकड़ता है और भगवान उसके हाथ में ही नहीं आते हैं, और भगवान उसके हाथ से बाहर, वो भगवान को घेर ही नहीं पाता है, पकड़ ही नहीं पाता है। अब जिस भगवान के उदर के अंदर सारा संसार है, हम अक्सर चर्चा करते हैं ओखल लीला से पहले। ओखल लीला में किस प्रकार से यशोदा माँ भगवान को बांधने का प्रयास करती है और सारी ब्रजमंडल की सारी रस्सियों को भी बांध देती है, लेकिन भगवान बनते ही नहीं है। एक बालक को बांधने के लिए कितने, 1 मीटर रस्सी, 2 मीटर रस्सी,
पहले सारी की सारी ऐसा सुनते हैं, गोपियां अपने केशों में लगे हुए जो रस्सियां बनती हैं कुछ, उनको खोल खोल के देती हैं, फिर अपने घरों से ला ला के रस्सियां देती हैं, लेकिन रस्सियां बढ़ती जाती हैं लेकिन भगवान को बांध नहीं पाते। तो भगवान उस लीला में यही दिखाते हैं कि ऐसे नहीं बांध सक पाओगे, प्रेम से ही बांध पाओगे, प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, और अल्टीमेटली भगवान यशोदा माँ पे कृपा करके बंधते हैं, अदरवाइज कौन भगवान को पकड़ सकता है। तो इस असुर ने, जो कि पैदा होते ही आसमान जितना, थोड़े ही दिनों में आसमान जितना हो गया था, इसने भगवान को जकड़ लेना चाहा, लेकिन उसने बड़ी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वो भगवान को अपने बाहुपाश में पकड़ ही नहीं पाया और भगवान को बाहर खड़े देखा। तम मुष्टि भी विनिघ्नन्तं वज्र वज्र सारे यदोक्षज करेण कर्ण मूलैहन यथा त्वाष्ट्रम मरुतपति। तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा। अब तो यही कहेंगे जैसे एक छोटा सा बालक मार रहा है, क्योंकि बिल्कुल एक तरह से हताश हो चुका है। लेकिन अपनी तरफ से उसने पूरा दम लगाया, पकड़ के तोड़ भी नहीं पाया तो उसने मुक्के मारने शुरू किए। और फिर भगवान ने कहा अब चलो, अब हो गया बहुत, खेल खत्म करते हैं। वैसे ही सब चारों तरफ लोग बड़े परेशान हैं, तो भगवान ने कहा ओके रुको। भगवान ने उसकी कनपटी पे एक थप्पड़ मारा। और क्या हो गया थप्पड़ मारने से? ऐसे थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृतासुर को मारा था। और थप्पड़ पाके क्या होगा, अभी तक तो इतने अटैक हो रहे थे, तब तक तो कुछ नहीं हो रहा था, वो बच जा रहा था। इतने मुक्के चल रहे हैं, क्या क्या सुदर्शन चक्र चल रहे हैं, अब एक थप्पड़ ही तो मारा है कनपटी में। सा आहत विश्वजिता ही अवज्ञा अवज्ञा परिभ्रमता परिभ्रमद गात्र उदस्त लोचन विशीर्ण बाहु अंघ्रि शिर अपतत यथा नग इंद्र लुलित नभस्वता। सर्व जेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था। ऐसा नहीं है कि थप्पड़ तो थप्पड़ ही है ना, थप्पड़ मार जाए। अब क्या ऐसा कोई घूसा मारा होता, चक्र मारा, उपेक्षा पूर्वक थप्पड़ मारा था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आई, हाथ पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए और वे अधड़ से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। इससे पता चलता है कि ये केवल थप्पड़ की बात थी और कुछ नहीं थी, इतनी देर से खेल चल रहा था। एक थप्पड़ से उसकी आंखें सॉकेट से बाहर निकल आई, और सब हाथ पैर टूट गए, सब अजीब सा हो गया, उसका मुंह समझ लीजिए टेढ़ा हो गया, घूम गया और वो मृत होकर गिर गया। तो किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। तो इस प्रकार से कई लोग ऐसे संसार में आए जिन्होंने भगवान को ही चैलेंज किया। हम जानते हैं बड़े बड़े नाम तो हैं ही, जैसे रावण है इत्यादि, बहुत सारे लोग हैं जो अल्टीमेटली समाप्त हुए। लेकिन अभी संसार के लोग भी आजकल, हम लोग भी भगवान को चैलेंज करने लगे। हम लोग ऐसी साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं और बोल रहे हैं देयर इज नो गॉड, देखो यहाँ पे रिसर्च करके हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया। और थोड़ी सी देर की बात है, एक थप्पड़ ही पड़ना है बस, और कुछ नहीं। और थप्पड़ पड़ता है सूनर और लेटर। हाँ, थप्पड़ पड़ता है तो आदमी, कई लोग सनकी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जिस बुद्धि से, जिस मेमोरी पावर से वो इस सारे रिसर्च कर रहे थे, कई बार ऐसा देखते हैं हम, मान रिसर्च करने वाले लोग पागल हो गए, दिमाग ही खराब हो गया उनका। तो इस प्रकार से कई बार इतनी बड़ा रिसर्च करने वाला, इतना महान व्यक्ति, हम सुनते हैं सिकंदर को एक मच्छर ने काटा और मर गया। बताइए कहाँ उसका देश, कहाँ इंडिया, कहाँ से कहाँ उसने पूरे संसार को ही जीत लिया जिसने, वो ऐसे ही मर गया। कितने बड़े बड़े ऐसे योद्धा देखते हैं जो बस ऐसे ही, बड़े बड़े लोग ऐसे ही मर जाते हैं, कई बार लोग चलते चलते ही मर जाते हैं। तो भगवान के सामने मनुष्य की शक्ति वास्तव में कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक चिंगारी मात्र है। इसलिए बेहतर यही है मनुष्य के लिए कि वो इस बात को समझे कि उसकी असली स्थिति क्या है और परम भगवान कौन है, कौन शक्ति देने वाला है। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे लोग नहीं बचे जिन्होंने प्रकृति को कंट्रोल में कर लिया था। आप जानते हैं आगे हम प्रहलाद महाराज की कथा सुनेंगे, जब हिरण्याक्ष दूसरे भाई के बारे में सुनेंगे, एक भाई तो समाप्त हो गया, दूसरे भाई के बारे में जब सुनेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसने प्रकृति को कंट्रोल कर लिया था। हाँ, यानी कि बारिश को, हर चीज को उसने। और हमने रावण का भी सुना था, रावण ने शनिदेव को लटका के उल्टा लटका रखा था अपने लंका के बाहर, ताकि शनि की दृष्टि किसी पे ना पड़े। ऐसे ऐसे लोग जो है जो समाप्त हो गए, तो हम कैसे कैसे चैलेंज कर सकते हैं।
शास्त्रों को इसलिए भी पढ़ना चाहिए। या तो भगवान की प्रेमा भक्ति करें, जो कि प्रारंभ में पॉसिबल नहीं है प्रेम भक्ति करना। कम से कम भगवान की शक्ति का भी तो पता हो, जो कि यहाँ पे दिखती है। इतना भयंकर व्यक्ति ब्रह्मा जी परेशान थे, भगवान एक थप्पड़ मारा और सारी कथा समाप्त हो गई। और हमारी आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे इसमें क्या क्या हुआ हम सुनेंगे, क्योंकि ये दो भाई थे, अभी तो एक ही भाई की कथा हुई है। हम इस पूरी कथा को धीरे धीरे सुनेंगे और इससे कुछ सीखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की